श्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि या तो अपराधी जेल जाएंगे, या तो अपराधी नेपाल भागेंगे, और नहीं तो गया में उनका पिंडदान होगा। बिहार की युवाओं का भविष्य खराब होने नहीं देना है, उसको बचाना है, उन्हें समझाना है। और इस प्रकार की जो चीज़ें, जो नशे का काला कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उनके किए गए चीज़ों का सज़ा जो है वो भुगतना पड़ेगा। आप डाटा निकाल करके देख लीजिए, जैसे ही आरजेडी सत्ता से बाहर हुई है, वैसे ही इस प्रकार के लोग जो हैं 90% लोग जो हैं वो बिहार छोड़ करके पलायन कर चुके हैं, भाग चुके हैं। 4 सीटों पे चुनाव हो चुका है और आरजेडी ये दावा कर रही है कि चारों सीट हम जीत रहे हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ फायर ब्रांड जो कि भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर 4 सीटों का चुनाव हुए हैं, 4 सीटों पे, उस पर आरजेडी दावा कर रही है कि हम भारी मतों से उसमें जीतेंगे। आरजेडी के दावे उसी तरीके से खोखले हैं जिस प्रकार से खोखली उनकी बुनियाद और उनकी नीति और नीयत है। जिस प्रकार से उन्होंने बिहार में जंगल राज के रूप में आरजेडी को जाना जाता है, और जिस प्रकार से जब आरजेडी की बात होती है तो लोगों के दिलों में दहशत और भय का वातावरण जो है वो व्याप्त हो जाता है। उनकी जो जड़ें जिस प्रकार से खोखली है, उनकी नीयत जिस प्रकार से खोखली है, उनकी नीतियाँ जिस प्रकार से खोखली है, जिस प्रकार से उनके युवराज जो हैं वो 9वीं फेल हैं, और जिस प्रकार की उन्होंने शिक्षा अर्जित की है, उसी प्रकार से उनके जो वादे हैं और उनके दावे हैं, तो ऐसे दावों पर क्या बात करना। अब तो उन्होंने गठबंधन ऐसे लोगों के साथ किया है जो आलू को सोना बनाने की तकनीक में रखते हैं। तो आलू को सोना बनाने की तकनीक रखने वाले जो लोग हैं, उनके दावे जो हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश भर में 102 जो सीटें हैं जिन पर प्रथम चरण में चुनाव हुआ, उन सभी 102 सीटों पर लगभग 90% सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है वो जीत रहा है। बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीट जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी बड़े विशाल बहुमत से जीतने वाली है। और ये 4 सीटों पर जिस पर चुनाव हुए हैं, इसने कहीं ना कहीं पूरे बिहार की मनोदशा को तय कर दिया कि बिहार क्या चाहता है, बिहार के लोग क्या चाहते हैं। बिहार की माताएं बहनें इतनी कमज़ोर नहीं कि वो अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकें। बिहार की बहनें और बिहार की माताएं जो ये लालू जी और उनके सुपुत्र समझते हैं, उतने कमज़ोर नहीं है वो लोग कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए बाहर निकलकर ऐसे लोगों को जवाब न दे पाएँ। क्या माँ को गाली देने वालों के साथ कोई खड़ा हो सकता है क्या? जिस मंच के नीचे खड़े होकर के लोग माँ को गाली देते हों, कि चाहे माँ वो किसी की भी माँ हो, माँ तो जगत जननी होती है, माँ तो कल्याणमयी स्वरूप होता है माँ का। हम तो धरती में माँ देखते हैं, हम धरती को माँ कहते हैं, हम भारत को माँ कहते हैं, हमने अपनी भूमि को माँ की तरह समझा है। तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति में माँ को ढूंढने वाले लोग हैं और माताओं बहनों का सम्मान हम करते हैं। हम सनातन संस्कृति से आने वाले लोग हैं, जहाँ सनातन में हमें बताया गया है कि नारी सशक्तिकरण की क्या भूमिका होती है। महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है वो दर्शाता है नारी सशक्तिकरण को। तो वही ये लोग क्या चाहते हैं, ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, गलबहियाँ करते हैं जाके उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों के साथ, और दूसरे तरफ ममता बनर्जी के गुंडों के साथ। तो ये कैसे लोग हैं जो एक तरफ माँ को गाली देने का काम करते हैं और दूसरे तरफ हमारे देवी देवताओं का गलत तरीके से चरित्र चित्रण करते हैं। ऐसे लोगों के साथ बिहार की जनमानस जो है, जो दलित आदिवासी क्षेत्र से आने वाली जो माताएं बहनें हैं, वो कभी खड़ी हो सकती हैं क्या? शौचालय का निर्माण किसने करवाया? 1 रुपए में सैनिटरी पैड्स किसने उपलब्ध करवाया? माताओं बहनों को जो कोरोना जैसे वैश्विक महासमस्या में ये बार बार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज। अरे वो 5 किलो अनाज जिस गरीब को मिलता है, जा करके उससे पूछो कि वो उसका बच्चा कैसे पलता है। ये गरीबों को कहीं ना कहीं मरते हुए देखना चाहने वाले लोग हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महासमस्या में 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अनाज पहुंचाने का काम किसने किया?
भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम तो गर्व से कहते हैं कि ये धरती हमारी माँ है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। बिहार की और देश की जो माताएं बहनें हैं, खास करके जो दलित आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताएं बहनें हैं, उनके सम्मान पे अगर कोई उंगली उठाने का काम करेगा तो उसको करारा जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देगा। सर, आप कह रहे हैं कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन उस राशन को बनाने के लिए जो 950 रुपये का सिलेंडर है, ये कब कम होगा? 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री गैस कनेक्शन किसने दिया है, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना। ये लोग क्या चाहते थे कि आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताएं बहनें, गरीब माताएं बहनें, इनका आँख खराब हो जाए धुएं में, ये यही चाहते थे, ताकि जिन बड़े बड़े हॉस्पिटल से इन लोगों ने दलाली खाई है वहाँ पे जा करके इलाज कराएं और जा करके इनको पैसा प्राप्त हो। कि दलाली खाने वाले लोग और कहीं ना कहीं बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया को आगे बढ़ाने वाले लोग, ये कभी माताओं बहनों का सम्मान समझेंगे क्या? आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो सूखा नशा हो गया, ब्राउन शुगर वगैरह हो गया, इस पे कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो रहे हैं। वैसे जो इस चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इसको बेच रहे हैं छुप छुपा के, पुलिस प्रशासन से बच करके, अगर भाजपा की सरकार संपूर्ण रूप से बनती है बिहार में, तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी कि नहीं भाजपा? देखिए, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बिहार में है और भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आई है, और ख़ास करके इसको सत्ता नहीं, हम सेवा काल कहेंगे, क्योंकि जैसे ही सेवा काल में भारतीय जनता पार्टी आती है, बालू माफिया, शराब माफिया, पशु तस्कर, ये सभी फिरार हो जाते हैं। और हमारे नेता आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि या तो अपराधी जेल जाएंगे, या तो अपराधी नेपाल भागेंगे, और नहीं तो गया में उनका पिंडदान होगा। तो किसी भी तरीके से हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। बिहार की युवाओं का भविष्य खराब होने नहीं देना है, उसको बचाना है, उन्हें समझाना है। और इस प्रकार की जो चीज़ें, जो नशे का काला कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उनके किए गए चीज़ों का सज़ा जो है वो भुगतना पड़ेगा। आप डाटा निकाल करके देख लीजिए, जैसे ही आरजेडी सत्ता से बाहर हुई है, वैसे ही इस प्रकार के लोग जो हैं, 90% लोग जो हैं वो बिहार छोड़ करके पलायन कर चुके हैं, भाग चुके हैं। हमारे साथ फायर ब्रांड सुमित शशांक जी थे और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, माफिया हो चाहे कोई भी अपराधी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।